हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रिएक्शन ब्लास्ट यूट्यूब चैनल। आज से पहले हम बहुत से टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं, लेकिन कभी भी हमने मजहबी बात यहाँ पर डिस्कस नहीं की। आज का रिएक्शन ब्लास्ट होने जा रहा है हक खतीब हुसैन अली सरकार, यानी जिन्हें बादशाह सरकार भी कहा जाता है। हमें अपने पाकिस्तान पर दीन के नाम पर बहुत से लोग चूरन बेचते हुए नजर आते हैं और उनकी दुकानें चमक भी रही हैं। बेशुमार पैसा बैठे बिठाए उन्हें मिल जाता है, उन्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने वाला हॉट टॉपिक हक खतीब हुसैन अली यानी बादशाह सरकार का ही है। इकरारुल हसन जो मुकाबले पर नजर आ रहे हैं हक खतीब हुसैन अली के, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसका बंडा फोड़ कर रहूंगा कि ये मुआशरे में कर क्या रहा है। इकरारुल हसन अपनी जाती राय के साथ साथ लोगों की राय भी शामिल कर रहे हैं और वो काफी हद तक सच्चे भी नजर आते हैं। इनके मद्दे मुकाबिल हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की बात की जाए तो उनके भी बेशुमार पैरोकार हैं। उनकी बातों को सामने रखा जाए तो हमें ये साफ तौर पर नजर आता है कि लोगों का ये कहना है कि हमें रूहानी फैज यहाँ से हासिल हो रहा है, लेकिन बात ये समझ नहीं आती पूरी दुनिया में रूहानियत का इलाज सिर्फ पाकिस्तान में है क्या? गैर मुस्लिम लोगों को या पाकिस्तान से बाहर जो मुसलमान पाए जाते हैं उन्हें किसी रूहानी फैज या रूहानी इलाज की जरूरत नहीं है क्या? असल से ही दीनी मामलात पर जब बात आती है तो इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाता है। बाज दफा तो वो लड़ाई झगड़ों पर उतर आता है, बाज दफा फिरका परस्तियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं, लेकिन दीन कहाँ रह जाता है और लड़ाई झगड़े कहाँ पर चले जाते हैं ये किसी ने नहीं सोचा होता। बाज दफा तो इन चीजों में इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। मौजूदा बहस भी बढ़ते यकीनन किसी नुकसान की तरफ ही जा रही है, लेकिन इकरारुल हसन का ये कहना है कि लेकिन इकरारुल हसन की ये डिमांड है कि इस मामले को बैठकर सॉर्ट आउट किया जाए। जो रूहानियत के मामलात हैं वो दुनिया के सामने लाइव रखे जाएं ताकि दुनिया को ये पता चले कि ये चूरन की दुकान है, मंजन बेची जा रही है या ये वाकई कोई रूहानी फैज है। इस बात के मद्दे मुकाबल अगर हक खतीब हुसैन अली को देखा जाए तो इनके साथ मुज़ाकरात करने की तरफ क्यों नहीं आ रहे? हक सच की बात है तो सामने भी आनी चाहिए, ये डकी छुपी तो कोई बात है नहीं। असल से ये दीनी और सेंसिटिव मामलात पर हमारे मुल्क में बहुत से लोगों को लूटा जा चुका है। लोग इतने इमोशनली हो जाते हैं इन मामलात को लेकर कि हम पर काले जादू का असर है, हम पर किसी चीज का वार किया गया है, कि वो अपना पैसा फौरन से लुटाने की तरफ आ जाते हैं बिना ये सोचे कि ये बात हकीकत में क्या है। वो इससे बालातर होकर उसका अपा यानी उसका इलाज करने के लिए वो अपने सारे पैसे लगाने पर राजी हो जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यहाँ पर ये है कि तमाम तर जिन्नात को पाकिस्तान का ही रास्ता आता है, तमाम तर काले जादू पाकिस्तान में ही होते हैं। इसके मुकाबले में गैर मुस्लिमों को देखा जाए तो उनके बच्चे भी तो इन पीरों के बगैर ही जवान हो जाते हैं। और बात गैर मुस्लिमों से हटाकर वापस मुसलमानों पर की जाए तो सऊदी अरब जो इन चीजों को बिद्दत करार देता है, उनके बच्चे क्या परवान नहीं चढ़ते? उनको क्या कामयाबियां नसीब नहीं होती? वो लोग क्या मसले मसाइलों का शिकार नहीं होते या उन्हें मुसीबतें आकर नहीं घेरती? क्या वो सारा तवक्कुल अल्लाह ताला पर नहीं करते? बात करने का मकसद ये है कि सऊदीया में इस तरह के पीर अपनी दुकानदारी क्यों नहीं खोल कर बैठे हुए? सबका बसेरा पाकिस्तान में ही क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में तलीम याफ्ता लोग बहुत कम है। तलीम याफ्ता लोग आपको वही नजर आ रहे हैं जो इकरारुल हसन के साथ सड़कों पर खड़े हैं और इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये मुनाजरा कब हो, ये सच्चाई कब सामने आए। यहाँ पर सोचने की एक और बात है, ये जो रूहानियत का इल्म है ये नस्ल दर नस्ल चलता है, लेकिन इनकी अपनी शाहों में ही चलता है जिनकी ऑलरेडी दुकानें चमक चुकी हैं। ये अपना इल्म या अपना फैज किसी गरीब इंसान को क्यों नहीं देते? गरीब इंसान को दें, वो भी कल को ये अमल कर कर अमीर हो जाए। लेकिन ये इनकी ही नस्ल दर नस्ल चलता है, इनकी गद्दियों पर इनके ही बच्चे आके बैठते हैं। सारी बात यही है कि पैसा इनकी अपनी नस्ल में ही सर्कुलेट करता है, ये खुद बैठकर खाते हैं। और गद्दी नशीनी का काम तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी खानदान में एक पीर, चाहे वो जाली पीर ही हो, वो पैदा हो जाए तो यकीनन आपकी कई नस्लें सिर्फ बैठकर खाएंगी। दुनिया में सिर्फ इसी आस्थाने पे आपको ये मर्ज नजर आता है कि इंसान के अंदर से चेनें निकल रही हैं, चेनें आंख से निकल रही हैं या कील मुंह से निकल रहे हैं। कभी किसी डॉक्टर को या किसी और ऐसे पीर को ये हमने अमल करते हुए नहीं देखा कि मरीजों के साथ भी कुछ ऐसा पेश है। ये अलग से एक ढोंग रचाया जा रहा है या ये रियलिटी है? ये बात थोड़े दिनों में सामने तो आएगी, लेकिन इंसान की अपनी अकल भी काफी है इस चीज को सोचने के लिए कि ये काम सच है या झूठ।
یہ بات بھی سچ ہے کہ دین اسلام میں سٹارٹ سے ہی دم کروانے کی روایت موجود ہے۔ دم بہت سی چیزوں کا علاج ہے، دم بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ لیکن جہاں پر ہم دم سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہاں پر میرا یہ اعتراض ضرور ہے کہ دین میں کہاں پر ایسے دم کی اجازت دی گئی ہے جو مائک پر ہو رہا ہے اور تقریباً 4-5 لاکھ انسانوں کو اکٹھا ہو رہا ہے۔ ایسا ملٹی میڈیا دم آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا آج تک۔ دین اسلام کے علاوہ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، لیکن سب میں کامن آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، اور جس پر میں نے بہت غور و فکر کے بعد آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب میں غلے کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ غلے مراد وہ صندوقڑیاں ہیں جو پیسے حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ پر پڑی ہوتی ہیں اور انہیں لاک کیا ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اقرار الحسن کی اس مہم میں اس کے ساتھ ہوں۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔